नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरें लाल। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी चुनावी प्रचार में जुट गई है। इसी के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंचे। यहां सिवनी में उन्होंने एक रैली की और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमपी के मन में बीजेपी है और मोदी के मन में एमपी। इस दौरान वे कांग्रेस पर हमलावर होते नजर आए। परिवारजनों, मध्य प्रदेश में यहां कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही। आपको आश्चर्य होगा, मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है। लेकिन क्यों लड़ रहे हो? वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? आपके बेटे बेटी का भाग्य उनको सूझेगा क्या? आपके बेटे बेटी के लिए कुछ करेंगे क्या? तो ऐसे लोगों की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? मध्य प्रदेश के मेरा युवा साथी जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, उन्हें ये बात खास तौर पर समझनी होगी। कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के लिए कोई भविष्य की योजना है, कोई रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी उनकी बातें सुनिए, क्या कह रहे हैं? दादा दादी ये किया, नाना नानी ये किया, और इसलिए हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे दादा दादी थे, हमें वोट दो क्योंकि वो हमारे नाना नानी थे। जबकि भाजपा आपके भविष्य के लिए, यहां के नौजवानों के भविष्य के लिए काम कर रही है। भाजपा मध्य प्रदेश को विकसित बनाना चाहती है, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई देना चाहती है। आज ये जो आधुनिक सड़कें बन रही हैं, ये किसके लिए बन रही है भाई? ये जो आधुनिक ट्रेनें चलनी शुरू हुई है, ये किसके लिए है? ये मेरे एमपी के युवाओं का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए है। महाकौशल क्षेत्र में जैसे जैसे आधुनिक रेलवे और चौड़े हाईवे का जाल फैलेगा, वैसे वैसे यहां नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे। आज भारत पूरी दुनिया भर के पर्यटकों की पसंद बन रहा है। यहां तो पैंच नेशनल पार्क है, इसे मोगली का घर भी कहा जाता है। इसलिए सिवनी सहित इस पूरे जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बता दें कि आज ही मिजोरम विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने मिजोरम में बीजेपी की सरकार बनने पर अद्भुत मिजोरम बनाने का वादा किया है। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह के चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, ग्रीटिंग्स
to the wonderful people of Mizoram. Sisters and brothers, it has always been a great pleasure for me to interact with the warm people of Mizoram. You are like my family members. Today, I want to speak to the people of Mizoram about building a marvelous Mizoram. Friends, 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद हमने हर तरह की दूरी को कम करने के लिए काम किया। हमने आप लोगों की आकांक्षाओं को, आपके सपनों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सोच की दूरी इससे बहुत कम हुई। बीते 9 वर्षों में मुझे खुद 60 बार नॉर्थ ईस्ट में आने का सौभाग्य मिला। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हुए विकास ने, कनेक्टिविटी के कार्यों ने फिजिकल डिस्टेंस को भी कम किया। बीजेपी देश की राजधानी दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट की जनता के दरवाजे तक ले आई है। फ्रेंड्स, मिजोरम is a state with both nature and culture. It has the potential to become a global tourist hub. When infrastructure improves, it helps trade, talent, and tourism. Infrastructure brings investment. Infrastructure brings industry. Infrastructure brings income growth. Infrastructure creates opportunities for my young friends of Mizoram. Friends, during one of my earlier visits to Mizoram, I had promised to work for transformation by transportation. Since then, a revolution has happened across sectors due to the work of the BJP-led government. In railways, we did something that had not been done in 7 decades of independence. We had the honor of connecting Mizoram with the broad gauge network at Bayarbi. We are investing more than rupees 8,500 crore in the new broad gauge project from Bayarbi to Sairong. This project will boost the local economy. When it comes to roadways, our work across the Northeast is well known. Till 2013-14, the total length of national highways in the Northeast was 11,000 kilometers. We increased it to 16,000 kilometers in 2022-23. For urban infrastructure, our government has sanctioned more than rupees 500 crores for the Aizawl Smart City project. साथियों, मिजोरम के करीब 4.5 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं। पूरे मिजोरम में करीब करीब 100 ऐसे अस्पताल हैं जहां इस कार्ड के जरिए लोगों को मुफ्त इलाज दिया जा रहा है।
आने वाले समय में मिजोरम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि यहां के लोगों को इलाज के लिए दूसरे स्थानों पर न जाना पड़े। केंद्र सरकार के इस अभियान से मिजोरम के युवाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। साथियों, मिजोरम के परिश्रमी किसान ही राज्य के विकास का आधार है। राज्य में आप जो अनाज, जो फल या जो फूल उगा रहे हैं, वो दूसरे राज्यों में भी बहुत लोकप्रिय है। फसल बीमा हो, सिंचाई हो, नेचुरल फार्मिंग हो या उनके प्रोडक्ट्स को बाजारों तक पहुंचाना हो, बीजेपी ने किसानों को सशक्त करने के लिए हर दिशा में काम किया है। किसानों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए दी जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी इसी का उदाहरण है। मिजोरम के 1,70,000 किसानों को हर वर्ष उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक हर किसान के बैंक खाते में 28,000 रुपीज सीधे भेजी गई है। साथियों, हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे, उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। साथियों, आज का भारत पूरे विश्व को विमेन लेड डेवलपमेंट का मार्ग दिखा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका एक और उदाहरण है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और इसकी झलक मिजोरम में हो रहे हमारे कामों में भी साफ दिखती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 33,000 से अधिक महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देकर उनके परिवारों को धुएं से मुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 35,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को मदद दी गई है। हर लाभार्थी महिला को 5,000 रुपये मिले हैं। महिलाओं के कल्याण की ऐसी ही कई योजनाओं को आने वाले वर्षों में और आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि कोरोना के संकट काल में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पिछले 3 साल से देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हमारी सरकार ने ये तय किया है कि गरीबों को मुफ्त राशन वाली योजना को अगले 5 इयर्स के लिए और बढ़ाया जाएगा। कोई गरीब भूखा ना रहे, हर गरीब को मुफ्त राशन मिले, ये मोदी की गारंटी है। फ्रेंड्स, द यूथ ऑफ इंडिया आर फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ इंडिया हायर एंड हायर इन एवरी ग्लोबल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट।
There is great passion for sports in the Northeast. This region, including Mizoram, has played a key role in India's rise. We are committed to increasing the overall sports infrastructure. We are focusing on creating sports academies and scholarships for young athletes in the future. Friends, the BJP is committed to creating a marvelous Mizoram. I am sure that we will get your support and blessings to make it happen. Thank you. Thank you very much. फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।